दोस्तों, बुध ग्रह का मीन राशि में नीच होना अपने आप में थोड़ा ट्रिकी है। और जब इसके साथ मंगल यानी कि जो एक्शन है, साहस, और शनि जो डिसिप्लिन भी है, प्रेशर भी है, तो जो एनर्जी है ना वो मिक्स्ड हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जो क्लियर थिंकिंग वर्सेस कंफ्यूजन क्रिएट होना, स्पीड वर्सेस डिले दोनों साथ चलेंगे, इसलिए हर फील्ड में इसका एक अलग असर देखने को मिलेगा। आज की वीडियो मेरी इसी विषय पर रहेगी कि 30 अप्रैल तक बुध ग्रह मीन राशि में नीच होकर जो ये मंगल और शनि के साथ चल रहे हैं, इसका कौन सी वो फील्ड है जिसको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। तो स्पेशली मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5 ऐसी फील्ड हैं जिनको इसका बहुत अच्छा एडवांटेज मिलने वाला है, और कौन सी वो फील्ड हैं जिनके लिए चुनौतियां हो सकती हैं। ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, पर हाँ, ये ज़रूर कहूंगा कि स्ट्रगल हो सकता है। और वो फील्ड हैं 4, यानी कि कहीं ना कहीं 5 और 4 9 जो पॉइंट है वो आज आपके लिए समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करें। और आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए, जब आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो मे बी 21 या वीडियो रिलीजिंग की डेट 20 या 21 अप्रैल हो सकती है। तो 10 दिन का ये टाइम पीरियड टोटल रहेगा। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें पहली वो कौन सी फील्ड है जिसको इसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं और एक ही जगह पे बैठे हैं तो उनके अपने-अपने नेचर के अकॉर्डिंग उनकी अपनी-अपनी अलग-अलग फील्ड होती है। कई बार बुद्धि का कारक, एनर्जी का कारक, प्रेशर का कारक, ये इकट्ठे होकर के कुछ ऐसी भी फील्ड होती हैं जिनमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जैसे पहले नंबर पर अब मंगल, शनि और बुध इकट्ठे हो रहे हैं, तो जो क्रिएटिव फील्ड है, जो इमेजिनेशन की फील्ड है, क्योंकि बहुत सारी क्योंकि शनि बैठ गया और बुध इकट्ठा हो गया, तो इमेजिनेशन में मंगल है तो क्रिएटिविटी में आपको आगे बढ़ाएगा। तो यानी कि 3 फील्ड इकट्ठे होकर के आपको सबसे पहले नंबर पर जो एडवांटेज मिलने वाला है वो इसी फील्ड में मिलेगा। अगर आप राइटिंग में हैं, आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी होगी तो आप राइटिंग कर पाओगे। फ़िल्म मेकिंग में हैं, आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आप डिज़ाइनिंग के अंदर हैं, आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आप पोएट हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि जो मीन राशि है वो इमेजिनेशन को बढ़ाता है। और बुध क्या करता है, वो हमें नए-नए आइडियाज़ देता है। और नए जो कॉन्सेप्ट हैं, जो यूनिक जो थिंकिंग है, उससे ग्रोथ होना, तो ये इन सभी चीज़ों में देखने को मिलती है, यानी कि क्रिएटिव और इमेजिनेशन फील्ड। अब दूसरी फील्ड आती है जिसको इसका एडवांटेज और अच्छा मिलेगा, वो आती है स्पिरिचुअल और जो हीलिंग जो फील्ड होती हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गई, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, जितने भी हीलर्स हैं, जो हीलिंग थेरेपी से लोगों को ठीक करते हैं। क्योंकि ऐसे में मंगल, बुध और शुक्र के इकट्ठे होने से जो इंट्यूशन है, वो स्ट्रांग होती है। और लोगों को गाइड करने की जो एबिलिटी है, वो भी कहीं न कहीं बढ़ती है, उसमें भी एक जो ग्रोथ है वो देखने को मिलती है। अब तीसरे नंबर पर जो फ़ील्ड रहेगी जिसके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, वो है एक्टिंग एंड एंटरटेनमेंट। यानी कि इमोशंस एंड एक्सप्रेशन आपके डीप होंगे। जो ऑडियंस है उससे आप बहुत बेहतर कनेक्ट कर पाओगे। तो अच्छी बात है, क्योंकि देखिए स्पोर्ट्स पर्सन जितने भी होते हैं, एक्टिंग होते हैं, इनमें सब बहुत फिजिकली इंसान को फिट रहना पड़ता है। तो जब ये 3 ग्रह इकट्ठे हों, तो ये आदमी को, अब शनि होगा तो इमोशंस डेवलप कर देगा, मंगल है तो आर्ट साहस दे देगा, बुध है तो बुद्धि से थॉट प्रोसेस को मजबूत करेगा। तो इसीलिए इमोशंस प्लस एक्सप्रेशन ये आपके डीप हो जाएंगे, यानी कि आपकी जो आर्ट है वो और ज़्यादा निखर के आएगी और लोग आपसे अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। और जो चौथी फील्ड रहेगी जिसके ऊपर इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा, इंपॉर्टेंट मतलब रिजल्ट रहेंगे, वो है पॉजिटिव वे में रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन। जैसे पुलिस है, जांच करती है, कड़ी से कड़ी जोड़ती है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब शनि है वो डेप्थ देता है, इसलिए उसको रिसर्चर कहा जाता है, ऑकल्ट साइंस का कारक है। रिसर्च जितनी भी है उसमें शनि का बहुत बड़ा रोल होता है। तो शनि आपको डेप्थ देता है। और जो मंगल है वो हमारी जो करेज होती है उसको बढ़ाता है, और हिडन चीज़ें फिर निकालने में कहीं न कहीं मदद मिलती है। इसीलिए आप बहुत डेप्थ के साथ रिसर्च करोगे। अगर आप फिलॉसफर हो, आपकी पीएचडी चल रही है, आप वैज्ञानिक हो, आपको इस तरीके की फ़ील्डों में, आप महकमे में हो, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में कार्यरत हो,
आपको लाभ मिलेगा। और 5वें नंबर पर जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी, जिस फील्ड को इन 3 ग्रहों की त्रिग्रही युति से लाभ मिल सकता है, वो जितने भी फ्रीलांसर हैं, या वो लोग जो इंडिपेंडेंटली खुद अपना काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उनके लिए जो है बेटर परफॉर्म करने का जो लाभ है वो यहाँ पर डेफिनेटली आपको मिलने वाला है, और यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस भी इम्पैक्ट करेगी। अब आते हैं उन फील्ड के ऊपर जिनको चुनौतियाँ फेस करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि अभी 3 ग्रह बैठे हैं तो कुछ ऐसी भी फील्ड होंगी डेफिनेटली जो थोड़ा-सा दिक्कत में आ सकती हैं। जैसे सबसे पहले जितने भी डॉक्यूमेंटेशन वाले काम हैं, यानी कि जो लीगल वर्क्स हैं, वो लोग थोड़ा ध्यान रखें। आपको अपने गलत कम्युनिकेशन से बचना है, क्योंकि बुध नीच है, मंगल शनि के साथ बैठा हुआ है, तो मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है। आप बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ गए। तो ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और जो पेपर वर्क का इश्यू है, जो ग्रामेटिकली मिस्टेक हैं, क्लरिकल मिस्टेक्स हैं, ऐसी चीज़ें कहीं न कहीं यहाँ पर हो सकती हैं। तो इन चीज़ों का मैं आपसे स्पेशली बोलूँगा कि आप थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। ये तो मेरा एक पहला पॉइंट था, जो जिस फ़ील्ड को मुझे आगाह करना था चुनौती के रूप में। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर मैं आपसे बात करूँगा, दूसरे नंबर पर जितना भी कॉर्पोरेट है, या जितना भी मैनेजमेंट रिलेटेड जो रोल्स प्ले कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के रूप में या कॉर्पोरेट रोल्स में हैं, यानी कि जिनकी जो डिसीजन मेकिंग जो लेने की जो काबिलियत है आपकी, जिसके लिए आप जाने जाते हैं, वो आपकी स्लो हो जाएगी। यानी कि वो गलत भी हो सकती है कि आप पे ग्रहों का, नीच बुध का ऐसा बुद्धि पे प्रभाव आएगा कि आप डिसीजन गलत ले लोगे, कॉर्पोरेट वाले। इसलिए यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान रखना है। और आप एक टीम लीडर हैं, आपका जो टीम के साथ में कम्युनिकेशन है, वो जो गैप है, वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऐसा आपकी जो यहाँ पर बुध का जो रिज़ल्ट है 3 ग्रहों की युति का, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए, आज की वीडियो में मैंने किसी का कोई राशिफल नहीं बताया, मैंने किसी के बारे में कोई राशि नहीं बताई। केवल मैं आपको वो बता रहा हूँ कि अगर ये ग्रह ऐसे बैठते हैं, तो अगर इन इन फ़ील्डों में आप हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ़ में रहेगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट और थोड़ा हट के वीडियो है, इसलिए आप इसको पूरा सुनें, आखिरी तक सुनें। इससे आपको बहुत कुछ सीखने समझने को भी मिलेगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप और लोगों तक पहुँचाएँ, मेरे मैसेज को कन्वे करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ, हमारे इंस्टा से, यूट्यूब से जुड़ें, क्योंकि ऑलरेडी नीच बुध की वीडियोज़ तो मैं आपको दे ही चुका हूँ, डाल चुका हूँ, पर ये बेसिकली फ़ील्ड से जुड़ी हुई हैं, काम आपके वर्क स्टेशन से। अब आपसे तीसरे नंबर पर बात करना चाहूँगा टेक्निकल और साथ में जो इंजीनियरिंग की फ़ील्ड में है, उन लोगों के लिए कहूँगा कि थोड़ा-सा चुनौतियाँ हैं। यानी कि लॉजिक और जो आपका थोड़ा डिस्टर्ब होना, मतलब आपकी जो कन्विंसिंग पावर है, जिस लॉजिक के साथ आप काम करते हैं, वो आपकी डिस्टर्ब हो सकती है यहाँ पर। और छोटी जो गलती है, वो बड़े इश्यू में बदल सकती है। तो अगर आप टेक्निकल में, इंजीनियरिंग में, तो आप का काम है ही ऐसा, इसलिए थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। ये मैं आपसे कहूँगा। और इसके बाद एट लास्ट मैं आपसे ये कहना चाहूँगा 4th नंबर पर, कि जो सेल्स में और मार्केटिंग में, क्योंकि बुध भ्रमित भी करेगा नीच होने से, तो मैसेज क्लियर ना पहुँच पाना, उस तरीके से कन्विंस ना कर पाना, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें, मैसेज क्लियर करने की कोशिश करें। साथ में क्लाइंट को कन्विंस करने में आपको डिफ़िकल्टीज़ आएँगी, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो कॉमन इफ़ेक्ट्स मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहूँगा जो सभी राशियों के ऊपर देखने को मिलेंगे, जैसे कन्फ्यूज़न होना और ओवरथिंकिंग। दूसरे नंबर पर मैं आपसे बात करूँगा कम्युनिकेशन गैप या गलतफ़हमी। तीसरे नंबर पर मैं आपसे कहना चाहूँगा काम में डिले ड्यू टू शनि, प्लस साथ में पेशेंस की कमी होना ड्यू टू मंगल। तो तीसरा ये पॉइंट, इस चीज़ का ध्यान रखें। फोर्थ, कभी बहुत एनर्जी आपके अंदर अपने आप में आप लो फील करेंगे, लो फोकस्ड आप हो जाएँगे। अब ऐसे में ये भी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको बताऊँ कि आपको क्या करना चाहिए। तो हर इम्पोर्टेंट जो काम आप करने चाह रहे हैं, उसको एक बार आप डबल क्रॉस चेक करें कि भाई आप जो कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है। आप जल्दबाजी में डिसीज़न बिल्कुल भी ना करें, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। आप हरे रंग के वस्त्र बिल्कुल मत धारण करिएगा अभी, 30 तारीख तक अवॉइड करिए। कम्युनिकेशन को आप सिंपल करिए, कॉम्प्लिकेट मत करिए, रिपीटेडली वर्ड्स यूज़ मत करिए। जो बोलना है एक बार में बोलिए, कम्युनिकेशन सिंपल होगी, क्लियर होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपको आर्गुमेंट्स को अवॉइड करना है, यानी कि आर्गुमेंट्स में पड़ोगे तो समझ लो जो मंगल है वो आपका डिस्टर्ब होगा, इसलिए आर्गुमेंट्स आप थोड़ा-सा बचाइए, बदलिए। और कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि जो क्रिएटिव है, उन लोगों को बूस्ट मिल रहा है,
है ना? और जो लोग लॉजिकल कैलकुलेशन, टेक्निकल ऐसी फील्डों में उनको थोड़ा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है आई होप कि मैं आपको बताने में कहीं न कहीं काफ़ी हद तक मैं कन्विंस कर पाया हूँगा आपको। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं या पूजा-पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर एक और नई वीडियो लेकर आपके बीच में हाज़िर होऊँगा। नमस्कार, धन्यवाद।